हाँ? अरे उठो राजकुमारी जी। हाँ? सुबह हो गई, सूरज निकलने वाला है। उठो, चलकर गाय का दूध निकालो। उठो। मेरा लाडला पुत्र पुरेंद्र दूध के बिना रह नहीं सकता। उसे शीघ्र ही दूध चाहिए। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रहा है? उठ। और सुनो, दूध की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। और ये भी ध्यान रहे, ये गाय तुम्हारे भैया या मामा की नहीं है। ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई हूँ। यदि ये गाय मैं नहीं लाती तो मेरा निकम्मा पति मुझे और मेरे पुत्र पुरेंद्र को भूखा ही मार देता। हाँ, चलो उठो। अरे रे 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 रे, कहा था ना एक बूंद दूध ना गिरे। हाँ, सारा दूध गिरा दिया निर्लज्ज कहीं। मामा से भीख मंगवाएगा क्या भांजे? हाँ? भाभी, गाय की ठोकर से गिर गया, मैं निकाल देती हूँ। चल निकाल जल्दी। हाँ हाँ। ले बेटा। आजा आजा, काली आजा। पी ले, जल्दी जल्दी पी। तू क्या देख रहा है आंखें चौड़ी करके? कुदृष्टि लगाएगा मेरे पुत्र को। हाँ, जा हट यहाँ से, गाय चराने लेकर जा। जा कह रही हूँ ना। ले और दूध पी ले। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है महारानी? घर का कामकाज कौन करेगा? जा। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप अकेली इस समय इस वन प्रदेश में कहाँ जा रही हैं आप? ओहो नारद, प्रणाम का उत्तर लिए बिना ही तुमने तो प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। क्षमा माता, क्षमा। प्रणाम का उत्तर आप फिर कभी दे देना। इस समय तो आप मुझे केवल ये बताएं कि आप जा कहाँ रही हैं। नारद, कैलाश पर मेरा मन नहीं लग रहा था। पुत्रों की स्मृति ने व्याकुल कर दिया है मुझे। दोनों ही मुझसे दूर चले गए हैं। कहाँ चले गए वो दोनों? जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। बुद्धि सिद्धि से विवाह करने के पश्चात गणेश तो अपने ससुराल में जा बैठा है और कार्तिकेय ने श्रीशैल पर्वत पर डेरा डाल दिया है। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? आप कहीं भी ना जाएं। आप कैलाश की महारानी और हिमालय की राज दुलारी हैं। आपका इस प्रकार कहीं भी जाना उचित नहीं। माता, यदि आप कहती तो भगवान भोलेनाथ आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी कर देते। परंतु प्रतीत होता है माता, आप भगवान भोलेनाथ से बिना बताए कैलाश से चली आई हैं। माँ की ममता और पुत्र वात्सल्य ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया है कि मैं उन्हें बताए बिना ही अपने पिता के पास जा रही हूँ। घोर आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भोलेनाथ की इच्छा के बिना पिता के घर जाने का परिणाम क्या आप भूल गई? अनर्थ को आमंत्रित ना करें। कृपया आप कैलाश लौट जाएं। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण रहने देंगे? हाँ, व्याकुलता ने मुझे कुछ अधिक ही अधीर कर दिया है। मेरा कैलाश लौट जाना ही उचित होगा। कैलाशपति, आपसे प्रेरणा पाकर मैंने माता पार्वती को कैलाश लौटाने का कार्य तो पूर्ण कर दिया है।
अब मैं स्वयं कैलाश नहीं आ सकता। यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तो आज भी समाधि में लीन है। न जाने पार्वती माता कब लौटेंगी। माता पार्वती आ गई। प्रणाम प्रणाम माता। माता प्रणाम। माता प्रणाम। माता पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चली गई थी देवी? गई तो थी पर जा न सकी। पर कहाँ और क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए पिताश्री के घर जाने के विचार से निकली थी। पिता के घर? बिना निमंत्रण? बिना निमंत्रण तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए देवी। तो क्या करूं? पुत्रों की स्मृति मुझे विकल करती रहती है। बार बार उनका प्रिय मुख मेरी आंखों के सामने आता है, पर न तो मैं उन्हें देख पाती हूँ, न ही उनसे मिल पाती हूँ। इसीलिए सोचा कि स्थान परिवर्तन से संभवतः मन शांत हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, चिंता ना करो। तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र दूर होगा। एक ओर देवी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल थी, तो दूसरी ओर एक मां अपने पुत्र के दुखों से चिंतित थी। सुख दुख विधि के विधान में लिखे होते हैं, जिसका ज्ञान केवल विधि की रचनाकार भोलेनाथ को ही है। देविका की चिंता और उसके पुत्र उपमन्यु के कष्टों का निवारण भी केवल भोलेनाथ के हाथों में ही है। इस भूख से तो अच्छा था अपने गांव में ही भिक्षा मांगकर पेट भर लेते। वहां अपमान था, वह तो यहाँ भी है। मारे भूख के प्राण बाहर आ रहे हैं। मन तो कहता है गाय का दूध पीकर ही अपनी भूख मिटा लूं। नहीं नहीं, चोरी करना अपराध है। चोरी करने से तो भूखा रहना अच्छा है। माँ, माँ। उपमन्यु बेटा। माँ, इतना काम करके भी भूखा ही रहना पड़ता है, तो यह हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। चलो माँ, अपने गांव लौट चलें। गांव बदलने से भाग्य तो नहीं बदल सकता है पुत्र। हमारे ये दुर्दिन भी समाप्त हो ही जाएंगे। भगवान पर विश्वास रख पुत्र। लो बहन, ये मिष्ठान है तुम्हारे और उपमन्यु के लिए। एक यजमान ने दिए हैं। तारा को पता चलता तो ये मिष्ठान पुरंदर को दे देती। लो, तुम और उपमन्यु खा लो। ये लो। मामा,
मिष्ठान लाए हो हमारे लिए? हाँ उपमन्यु, ये मिष्ठान तुम्हारे लिए है। लो बेटे। मिष्ठान, लड्डू। तुम्हें लाज नहीं आती? अपने पुत्र को मिष्ठान ना देकर पराये पुत्र को प्रसन्न कर रहे हो, हाँ? अरे कैसे पिता हो? धिक्कार है ऐसे पिता पर। उपमन्यु क्या पराया है? मेरी बहन का पुत्र क्या पराया है? भांजे पराये होते हैं क्या? ओहो, भांजे के मामा जग में पहले अपने पुत्र के लिए विचार करते हैं, भांजे के लिए नहीं। और ये दोनों माँ पुत्र, इन्हें तनिक भी लाज नहीं आती। जानती है, पुरंदर के खाए पिए बिना इस घर में कोई कुछ भी खाता पीता नहीं। फिर भी मीठा खाने के लिए न जाने कितने जन्मों से इन माँ पुत्रों की आत्मा व्याकुल थी कि इस मिष्ठान पर आंखें गड़ी हुई हैं। हाँ? आज इन्हें दंड स्वरूप